सही बच्चे जानते हैं कि ट्वेल्थ क्लास आईएससी में हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच स्टार्ट हो चुका है। सही बच्चों को पता है फिजिक्स का क्लास चल रहा है और फिजिक्स का आज का दूसरा दिन का लेक्चर है। ये दूसरा दिन का लेक्चर हम लोग क्लास कर रहे हैं। पहला दिन हम लोग पढ़े थे विद्युत के बारे में, ठीक है, विद्युत क्या होता है उसके बारे में पढ़े, उसके आवेश के बारे में पढ़े और अभी की क्लास है हम लोग का कि इसकी खोज के बारे में पढ़ने वाले। विद्युत की खोज कब किसने किया, कैसे किया, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी कौन कौन से वैज्ञानिक आ रहे हैं उसको देखते हैं कि विद्युत की खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक आए हैं, कब आए हैं, कैसे कैसे बताए हैं, उसके बारे में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे कैसे किए प्रयोग, इनके प्रयोग को भी बताया जाएगी, इनकी क्रिया विधि प्रयोग को समझाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत की खोज, यहाँ लिखे खोज, यहाँ लिखे आविष्कार। देखिए खोज का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उसको हम खोज कहते हैं, खोज कहते हैं। आज जिसको बनाया गया है, अपने हाथों से बनाया गया, उसको आविष्कार कहते हैं। किसी चीज को बनाना, हाथों से बनाना, उसको आविष्कार। साइकिल बनाया गया, मोटरसाइकिल बनाया गया, ट्रेन बनाया गया, बस बनाया गया, कार बनाया गया, ट्रक बनाया गया, ये सब चीज बनाया गया, उसको आविष्कार कहते हैं। मार्कर बनाया गया, पेंसिल बनाया गया, कलम बनाया गया, इसको बनाया गया, इसको आविष्कार कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति में है पहले से, जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, प्रकृति मतलब भगवान के द्वारा जो चीज मौजूद है, प्रकृति के द्वारा जो मौजूद है, उसको हम खोज कहते हैं। तो जो प्रकृति में मौजूद है उसको हम खोज कहते हैं और जिसको बनाया गया उसको आविष्कार कहते हैं। अब आइए, प्रकृति में डीसी करंट जो था पहले से मौजूद था, डीसी करंट, ठीक है, और एसी करंट का जो है ये आविष्कार हुआ, इसको बनाया गया। डीसी करंट पहले से प्रकृति में मौजूद था और एसी करंट का आविष्कार हुआ है। अब सबसे पहले किस व्यक्ति ने आया और विद्युत की सबसे पहले नींव रखी। नींव का मतलब सबसे पहले इसको किसने सेटिस्फाइड किया, समझाया। तो 600 ईस्वी में थेल्स नामक एक व्यक्ति जो था, ग्रीक देश का रहने वाला था, यूनान देश का रहने वाला था। इसने क्या किया, एम्बर शब्द से याद रखेंगे बच्चे लोग, एम्बर शब्द से इस विद्युत को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले इसने एम्बर शब्द दिया और उसी एम्बर शब्द से थेल्स ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। समझ में रहा। अभी क्या एम्बर है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज बताई जाएगी। इसके बाद 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट भी इसी थेल्स के स्टेटमेंट के माध्यम से भी इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, एम्बर शब्द से दिया। इन्होंने भी एम्बर शब्द से अपना स्टेटमेंट दिया और ये भी एम्बर शब्द से अपना स्टेटमेंट दिए, ठीक है, दो व्यक्ति। तीसरा 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन जिसका नाम है, इन्होंने एम्बर का नाम हटाकर उसके जगह पे विद्युत नाम दिया, विद्युत नाम दिया। एम्बर के जगह पे इन्होंने विद्युत नाम दिया, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी विद्युत का नाम इसको दिया, घर्षण विद्युत का नाम दिया, घर्षण विद्युत बोला इसको, घर्षण विद्युत। फिर 1800 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा ने बैटरी बनाया जिसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं और उस बैटरी में जिंक और कॉपर को लेकर एक सेल बनाया, इसको बैटरी कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और इसने केमिकल रिएक्शन के द्वारा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया था, विद्युत उत्पन्न किया। और इसी के उत्पन्न करने के चलते मतलब फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं विभव के बारे में, उसके विभव का ऐसा मात्रक इन्हीं के नाम पे वोल्ट रखा गया, वोल्टा के नाम पे वोल्ट रखा गया, विभव का ऐसा मात्रक। फिर इसके बाद आते हैं तो 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने डीसी करंट का बारे में बताया। डीसी करंट इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इन्होंने, माइकल फैराडे ने डायनेमो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। डायनेमो जो हम लोग 10th में पढ़े होंगे आप लोग, ये 12th तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। डायनेमो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। आविष्कार तो समझ में, जो बनाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं आविष्कार बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तांबे के तार, तांबा का जो तार होता है ना, जो कॉइल में काम किया था, तांबे में 2 नाइक्रोम की तार नहीं होती है, तो तांबे के तार कॉइल के बारे में भी सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे माइकल फैराडे 1831 ईस्वी में। इस सबकी प्रयोग विधि पढ़नी है, कंटस्ट, तो सबसे पहले सबके बारे में जानकारी होना चाहिए, किसने क्या खोज किया, ठीक है। 1878 ईस्वी में
अमेरिका के एक आदमी एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक स्वान, दो आदमी ने मिलकर फिलामेंट और बल्ब का खोज किया। फिलामेंट और बल्ब का खोज किया। अब देखिए बल्ब का खोज कहीं हर जगह किताब में मिलेगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का खोज किया, भी पढ़े होंगे। लेकिन एक व्यक्ति का नाम आया स्वान। लेकिन स्वान का नाम क्यों नहीं आया, कौन से कारण से स्वान का नाम नहीं आया, ये भी समझना है। यहाँ 12th के चैप्टर 1 में, फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चैप्टर के फर्स्ट में आपको समझना है कि एडिसन का नाम आया तो स्वान का नाम क्यों नहीं आया, ये भी पढ़ना है। लेकिन हम लोग यहाँ दोनों व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ठीक है। डीसी करंट, इन्होंने भी डीसी करंट पे अपना बल्ब जलाया। जो बॉल जलाया वो डीसी करंट पे, एसी करंट पे बॉल नहीं जलाया बाबू, याद रखना। इसके बाद निकोलस टेस्ला है। निकोलस टेस्ला 1856 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक एडिसन की कंपनी में इन्होंने प्रवेश किया। एक स्टोरी, एक कहानी है कि ये जो निकोलस टेस्ला थे एडिसन की कंपनी में काम करने गए, वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया। इनकी कहानी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, एक एक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट समझाएंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। तो एडिसन की कंपनी में इन्होंने प्रवेश किया और एसी करंट का खोज किया। 1887 में इन्होंने एसी करंट का खोज किया। डीसी करंट और एसी करंट जो था, डीसी और एसी में फर्क क्या है कि डीसी करंट को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी को पूरे एरिया में सप्लाई करना होगा तो वहां सब जगह पे मशीन बैठाना पड़ेगा डीसी करंट का, तब वो करंट जा सकता है। लेकिन एसी करंट एक ऐसा करंट है कि एक जगह अगर मशीन बैठ गया तो पूरे क्षेत्र में तार के माध्यम से हम करंट को ले जा सकते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा गुण नहीं देखा गया। समझ में आ गया? डीसी करंट और एसी करंट में यही फर्क है कि एसी करंट पूरे एरिया में सप्लाई होती है, हर जगह सप्लाई होता है, लेकिन डीसी करंट जो होता है बहुत कम दूरी तय करता है, बहुत कम दूरी तय करता है। तो इन्होंने एसी करंट का खोज किया 1887 में। इसके बाद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस हाउस है और इन्होंने भी टेस्ला के एसी करंट पर सहमत हुए कि नहीं, ये इनका एसी करंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, समझ, इस पर सहमति अपनी दिखाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में ये करंट आया कब। उस समय भारत में ध्यान दीजिएगा 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी के पहले भारत में विद्युत के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं थी। करंट वरंट, एसी करंट, डीसी करंट के बारे में कोई यहाँ सिस्टम नहीं था, कोई कुछ पता नहीं था यहाँ पे भारत में आया कब ये एसी करंट आया कब, एसी करंट, तो ये कोलकाता में आया सबसे पहले 1889 और 1890 ईस्वी में आया था और दिल्ली में 1905 में पहुंचा। दिल्ली में 1905। आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे भारत पे किसका हुकूमत था, अंग्रेजों का हुकूमत था। यानी अंग्रेज ये एसी करंट को भारत में लेकर आए। भारत में जो करंट, विद्युत, बॉल, समझ में आ रहा ना, इस सब के बारे में जो प्रयोग था ये अंग्रेज लेकर भारत में, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत पे हुकूमत करते थे, उनका शासन था। इसके बाद देखते हैं बिजली। जानते हैं बिजली कितने प्रकार की होती है? दो तरह के बिजली होते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेस, एक सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस, इससे बिजली कैसे पैदा की जाती है? दो तरह से बिजली पैदा की जाती है, एक प्राइमरी से, एक सेकेंड। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक बोलेंगे और सेकेंडरी को द्वितीयक बोलेंगे। अब देखते हैं प्राइमरी में, इसमें सूर्य के द्वारा पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा, ये सबसे बिजली पैदा की जा सकती है, ठीक है ना। अब इसमें आता है सेकेंडरी में आता है, इसमें कोयला से, तेल से, गैस से और पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। तो भारत में क्या हुआ ना, भारत में दो तरह से बिजली पैदा की जाने लगी, ठीक है। माने बिजली पैदा की जाए, बिजली उत्पन्न की या बिजली प्राप्त होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे और प्रयोग बढ़ते गया और खोज बढ़ते गया, तो उसके बाद आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली पैदा की जाने लगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आविष्कार आगे बढ़ते गया, वैज्ञानिक और दिमाग लगाते गए, तो धीरे धीरे आया और आगे बढ़ते गए, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर आया, फिर उसके बाद डीजल पावर फ्यूल आया, फिर न्यूक्लियर पावर फ्यूल आया। इस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सपेरिमेंट होते गए। आज के समय में सभी जगहों पे कौन से करंट चलते हैं? एसी करंट। कौन? एसी करंट का काम होता है। यह था कि भारत में कब आया, किसने कब लाया। एक चीज और देखते हैं, जब जानते हैं जब बिजली, जो आकाश बिजली चमकता है तो मालूम है कि जो बिजली गिरता है पृथ्वी पे वो 1 करोड़ वोल्ट का होता है। 1 करोड़ वोल्ट का बिजली गिरता है, जब गिरता है तो जलाकर राख कर देता है। लेकिन हमारे घरों में जो बिजली पैदा होती है उसकी जो वोल्ट होती है 220 वोल्ट का होता है। देखिए 220 वोल्ट है, कहां करोड़ों की बात कर रहा है, करोड़ों की बात कर रहा है। यानी घर में जो बिजली पैदा करते हैं,
मतलब बिजली आती है, जो वोल्ट आती है, एसी करंट या डीसी करंट हो, इस सबसे पावरफुल किसकी बिजली होती है, करंट क्षमता? तो बिजली का, जो आकाशीय बिजली जो चमकता है उसकी क्षमता एसी और डीसी से क्या होती है, अधिक होती है। एसी और डीसी से क्या होती है, अधिक होती है। तो हमने क्लास में, आज का क्लास में क्या देखा कि सबसे पहले विद्युत की खोज, यहां पे क्या देखे कि इसकी कि देखिए खोज और आविष्कार का मतलब समझे कि खोज क्या होता है। खोज का मतलब है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। आविष्कार का मतलब होता है जिसको बनाया गया है, समझ में, एक्सपेरिमेंट की गई है, उसको बढ़िया से तैयार किया गया प्रयोगशाला में, ठीक है। और सबसे पहले क्या आया है, डीसी करंट, और बाद में क्या आया, एसी करंट। और सबसे पहले करंट के बारे में न्यू रखने वाले, बात समझाने वाले पूरी दुनिया को कौन थे, थैल्स। और इन्होंने सबसे पहले विद्युत का क्या नाम दिया था, एम्बर शब्द दिया था, और इसी एम्बर से इन्होंने अपना प्रयोग किया था। सबकी प्रयोग विधि एक एक करके बताई जाएगी। इसके बाद विलियम गिलबर्ट, ये भी एम्बर नाम से इसको एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। थॉमस ब्राउन आए, इन्होंने विद्युत नाम दिया, एम्बर का हटा के विद्युत नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, ये घर्षण विद्युत, इन्होंने घर्षण के माध्यम से ये प्रयोग किया था। अलेक्जेंडर वोल्टा आए, इन्होंने बैटरी के माध्यम से, बैटरी के द्वारा केमिकल रिएक्शन के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया था, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। सारी चीजें पढ़ना पूरा डिटेल्स मुद्रा में, ठीक है। इसके बाद माइकल फैराडे आए, जो डीसी करंट को और आगे बढ़ाए, और इन्होंने डायनेमो बनाया और डीसी मोटर का आविष्कार किया। बनाया, तो जो बनाया गया उसको आविष्कार बोलेंगे, याद है। और तांबे का तार की खोज की, तांबे के तार की भी खोज की, याद रखिएगा। और 1878 में दो आदमी आए, अमेरिका के और ब्रिटिश के, एडिसन और स्वान। इन्होंने फिलामेंट के बल्ब की खोज की, फिलामेंट की खोज की और बल्ब की खोज किया। दोनों व्यक्ति ने मिलकर फिलामेंट बनाया और बल्ब का निर्माण किया जिससे प्रकाश निकलते हैं। और डीसी करंट को फिर इन्होंने भी क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है, डीसी करंट को आगे बढ़ाया। निकोलस टेस्ला, इन्होंने क्या किया कि एडिसन की कंपनी में काम किया और काम करके एसी करंट का क्या किया, आविष्कार या खोज। देखिए यहाँ पे लिखा गया खोज किया। खोज का मतलब यहाँ पे देखिए एसी करंट का आविष्कार किया, क्योंकि ये चीज बनाया गया, एसी करंट का क्या किया, आविष्कार किया। और इनके बात पे सहमत कौन थे, जॉर्ज वेस्टिंगन हाउस। भारत में ये बिजली कब आया, तो 1889 में कौन आया, एसी करंट आया, डीसी नहीं आया, एसी करंट आया। और ये लाने वाले किनका होता है, अंग्रेजों ने लाया था, अंग्रेजों ने इसको लेकर आया था। इसके बाद आगे देखते हैं बिजली। दो तरह की बिजली होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बिजली यहां से ली जाती है और सेकेंडरी में बिजली यहां से ली जाती है। धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट होते गया, खोज होते गया, आविष्कार होते गया, तो भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा बिजली पैदा की जाने लगी। फिर धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट होने लगा, तो डीजल पावर फ्यूल से बिजली पैदा होने लगी। धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट हुआ, तो न्यूक्लियर पावर फ्यूल से बिजली पैदा होने लगी। और इस तरह से भारत से लेकर पूरे विश्व तक एसी करंट और डीसी करंट का एक प्रयोग आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी एसी और डीसी करंट को हम लोगों को बढ़िया से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और इसको समझना है, और इसमें सबकी प्रयोग विधियां पढ़ना है। हर एक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट को धीरे धीरे कैसे थेल्स ने प्रयोग किया, कैसे एम्बर का नाम दिया, कैसे रगड़ के किया, कौन कौन वस्तुओं पर इन्होंने रगड़ के इसका प्रयोग किया था, ये कहाँ के थे, कैसे प्रयोग किए, सारी स्टेटमेंट को धीरे धीरे हम लोग को पूरा क्लियर एक एक करके समझना है सबको, ठीक है। वहीं पे वीडियो रोकिएगा अभी।